राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है मेरा आज के व्लॉग में आप सबका। तो आज के व्लॉग में हम कर रहे हैं एक और छोटा सा मेकओवर। और वो मेकओवर क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। एक सेकंड। तो सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरे माता पिता लग जाते हैं काम पर। और काम क्या कि ये सारा सामान यहाँ से हटाते हैं और इनका पता नहीं क्या मन बनता है। और मैं तो आराम से वही सो रही होती हूँ। यहाँ से सब कबाड़ हटा कर हम अपनी जगह को कर देते हैं साफ। ये हमारी एक दीवार थी जिसमें ही वजह से हमारे घर पे ज्यादा ही रेत रेत हो जाती थी, सीमेंट झड़ती रहती थी। तो अब हमने सोचा कि थोड़े से ही पैसे लगवा के इस दीवार को ही ठीक करवा लेते हैं जहाँ से दिक्कत ज्यादा आती है। जैसे कि ये दीवार है पूरी सीमेंट से झड़ती रहती है। तो आज पापा इस दीवार का काम करवाएंगे जो कि काफी ही ज्यादा दिक्कत वाला है। दीवार पर काम करने के लिए अंकल जी आ जाते हैं तो हम थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं ताकि बेड पर रेत वगैरह ना जाए, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी तो हम सामान कहाँ रखे। बेड तो हम हटा के कहीं रख ही नहीं सकते, तो बेड पे हम पर्दा ढक देते ताकि रेत और ये अंकल जी सब अच्छे से साफ करे ताकि काम कर सके। और वो हमारे घर के हीरो खड़े हैं बाहर, देख रहे हैं सब काम कैसे हो रहा है। भाई रेत का काम तो बहुत ही ज्यादा था, फिर भी अंकल जी कैसे ना तैसे करके कर ही रही है। अब क्या करे, घर की हालत कुछ है ही ऐसी। फिर उसके बाद मैं और पापा निकल पड़ते हैं रेत का सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सामान लग रहा था इसमें। पहले तो हमें लगा कि कम लगेगा, फिर जाते जाते देखते कि मंदिर पूरा सजा हुआ था। मंदिर के दर्शन करते हुए निकल पड़ते हैं सामान लेने के लिए। और ये हम पहुंच चुके हैं दुकान पर। दुकान अभी खुली ही थी, हम सबसे पहले जल्दी पहुंच चुके हैं अभी। फिर वहां जाके लेते हैं सामान जो जो अंकल ने कहा था। सामान लेकर फिर हम निकल पड़ते घर के लिए मंदिर के रास्ते से ही। और मंदिर इतना सजा हुआ है कि क्या ही कहे, अच्छा लगता है देखने में, है भी काफी प्राचीन मंदिर। फिर घर पहुंचने के बाद देखते हैं कि अंकल जी अपना काम शुरू कर ही देते हैं थोड़ा बहुत। फिर क्या, अब इनको देखते देखते हमें तो नींद ही आने लग रही थी, क्योंकि आदत थी वो हो जाते ना, बार बार एक ही चीज देखे जा रहे थे। फिर उसके बाद अंकल जी अपना काम कर देते, फिर मम्मी थोड़ा सा अपना काम करती है, वहां से सारा रेत वगैरह जो खिंडी हुई होती है वो हटा देती है ताकि अंकल को दिक्कत ना हो काम करने में। फ्री में ये और है अभी डालना ये वो मोटे मोटे भरते का ना। हां पहले मोटे मोटे फिर ऐसी हो जाओ जैसी जो होगी फिर बराबर आ गई। और ये आधी दीवार तो हो चुकी है कंप्लीट, पर अंकल कह रहे हैं इस पे 2-3 कोट और लगेंगे। और इसको देखते देखते तो हम थक ही गए। ये मम्मी और मैं बैठे हैं बेड पे, क्योंकि हम और कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं जाने की जगह ही नहीं है, उछल कूद करके आना पड़ रहा है। और ये पिताजी तो लुढ़क ही गए, मतलब सो गए। और आज शिवरात्रि भी थी तो तभी मंदिर इतना सजा हुआ था, तो हमने सोचा कि काम तो होता रहेगा, इतने हम मंदिर भी दर्शन कराते हैं भगवान के। तो ये हमारी पारो यहाँ पे अपना काम कर रही है। और आज ये बेलपत्र बेच रही है तो हम इसी से ही बेलपत्र लेते हैं। और बेलपत्र लेने के बाद हम और चले जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मंदिर में भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि मंदिर में सब कावड़ लेकर आए होते हैं, इस वजह से। फिर जल्दी से दर्शन करके हम सब आ जाते हैं घर पर। हम सब कौन, मैं और मेरी बहन ही थी। फिर घर पर आकर देखते हैं अंकल जी ने आधा काम तो कर ही दिया होता है पूरा। धीरे धीरे करते करते उन्होंने आधी ये दीवार पूरी कर दी और दूसरी। ये देखो, इस मैडम के पैर में लग गया कांटा। अब मम्मी निकाल रही है इसके। क्यों भाई, सही से क्यों नहीं चलती, अब शर्म आ रही है। पता है इन्फेक्शन हो जाता है इसे अगर तू सही से नहीं कर रखेगी। ये कौन सा लगा दिया? मम्मी से तो कांटा निकला नहीं, वो कह रही थी मुझसे इतना बारीकी का काम होता नहीं है। फिर मम्मी कहती कि चल तू निकाल दे, तू तो जवान है अभी। फिर मैं क्या निकालती, मैंने कोशिश तो करी पर मेरे से भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिखता। क्या करे, उम्र हुई नहीं पर बीमारियां पहले लग चुकी है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि निकल जाए अच्छे से। चलो इस लड़की के बारे में बता देती है, हमारे गली में रहती है, इसका नाम पारो है। ये यही उछल कूद करती रहती है और अपने चोट लगवा लेती है। और ये मम्मी की प्रिय बच्ची है, क्योंकि ये मम्मी के लिए
गौशाला से गाय का दूध लेके आती है, शुद्ध दूध। तो मम्मी के लिए ये बहुत खास है। अब इसकी चोट लगी है तो मम्मी कह रही है कि इसकी चोट, ये जो कांटा लगा है ये निकाल दे ताकि घर चली जाए आराम से। लो भाई, दीवार का काम तो हो गया, पर अब इनका क्या मन बदला है। अब ये सोच रहे हैं कि इनको ये 2 दीवार नहीं करवानी, पूरी रसोई का भी करवाएंगे। क्योंकि इन्होंने अब सफेद सफेद दीवार देख लिया, अब इनका मन कर रहा है कि ये सीमेंट वाली देख देख के तो हो चुके बोर, तो अब करवा ही लेते हैं और भी काम। क्योंकि अब से ये पुट्टी होने के बाद थोड़ी दीवार चमक के आ रही है, तो भी अब आगे का भी काम करवा रही है। अब देखो, ये रसोई का करवा रहे तो ये यहाँ का भी करवा रहे, तो मुझे यहाँ से भी सारे सामान हटाने पड़ेंगे। और ये फोटो फ्रेम राधा कृष्ण का मुझे मेरी दोस्त ने दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसी से हमारा घर कितना अच्छा लगता है। तो इसको हटा देती हूँ ताकि यहाँ पे भी पुट्टी वगैरह हो जाए। और कहाँ दो बात हुई थी 2 दीवार की, कि सिर्फ 2 दीवार पे पुट्टी हुई है। अभी धीरे धीरे करते करते पूरा घर ही करवा रहे हैं। अभी तो मतलब बाहर वाला कमरा ही, अंदर वाले का तो कुछ सोचा नहीं है। पर जहाँ तक है कि मत करवाना अंदर का, मैंने घास लगाई है स्पेशल। और ये माता जी रसोई को नीचे से कर रहे हैं साफ, क्योंकि वहाँ के जो कोने हैं टाइल के वो अच्छे से भरे नहीं हुए और अंकल जी पूरा काम नहीं करके गए हैं। तो अब ये कौन भरेगा कोने? तो मैं ही हूँ घर में मजदूर, और कौन है? इन दोनों से तो होगा नहीं, तो मैं ही थोड़ा सा पेस्ट बना देती हूँ ताकि वो रसोई के नीचे जो कोने हैं, जो वहाँ से ज़्यादा मिट्टी और कीड़े वगैरह आते हैं, तो मैंने सोचा पेस्ट बना देते अच्छे से ताकि वहाँ को, उस एरिया को कवर कर सके। जैसे कि नीचे की लाइन आपको दिख रही है ना, कि यहाँ पे मैं भर रही हूँ, यहीं से थोड़ी सी जैसे चींटियाँ वगैरह हो जाती, तो ये सही से फिल नहीं हुए थे। तो मेरा काम यही था कि इसको अच्छे से फिल करना, जिसमें मुझे 1.5 घंटा लग गया था, पूछो मत। और एक तो यहाँ नीचे बैठ के काम करना, माना कि मेरी हाइट छोटी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाऊँगी। फिर इतनी गर्मी में कैसे ना कैसे करके ये काम करते हैं। और आज के लिए व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। टाटा।